उसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में सीधे लिए चलेंगे। हाँ तो मराठी में साफ से बुला दो, सामने बुला दो। मराठी में अच्छा रहेगा तो तमिल मीडिया साथियों नमस्कार। ऐसा क्यों आ रहा है ये? कौन सा साउंड आ रहा है? साथियों नमस्कार। होली की सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपने जैसा अभी देखा, वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंटरटेनमेंट समिट वेव्स 2025 मुंबई में होगा मई 1 तारीख, 1 मई से 4 मई। आपने पूरे कॉन्सेप्ट के बारे में ऑलरेडी भी सुना है। मैं आपको केवल 2 नई जानकारी दूंगा। क्रिएटर इकोनॉमी के लिए $1 बिलियन का फंड क्रिएट किया जाएगा, जो कि इस पूरे वेव समिट का एक बहुत बड़ा मेजर इस प्रोग्राम को आगे ले जाने के लिए होगा। $1 बिलियन फंड विल बी क्रिएटेड for the creators economy, which will be basically for making sure that all our energetic creators using the latest technologies today, they will be able to get access to capital and hone their skills, upgrade their production levels and reach out to the global market. That is first. Second, जैसा आप जानते हैं, कुछ ही समय पहले कैबिनेट ने अप्रूव किया था इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज IICT। जैसे IITs हैं, IIMs हैं, जिस तरह से एम्स है, उस लेवल के इंस्टीट्यूट्स क्रिएटिव टेक्नोलॉजी के लिए बनाने के लिए पहला IICT बनेगा मुंबई में। मैं ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर साहब को धन्यवाद देना चाहूंगा। आपने बहुत जल्दी से इतना जैसे बिल्कुल रैपिड स्पीड से लैंड दी और बहुत अच्छी जमीन दी। कैबिनेट में अप्रूवल के बाद में अब पहले IICT को स्टैब्लिश करने के लिए 391 करोड़ रुपीस सैंक्शन हो गए और अब बहुत जल्दी ऑनरेबल CM साहब के साथ मिलके इस पूरे IICT के बिल्डिंग प्लान को, किस तरह से वहाँ पे प्रोफेसर्स होंगे, कैसे मीडिया एंटरटेनमेंट वर्ल्ड के साथ उसका इंटरेक्शन होगा, वो सब चीज़ें आने वाले दिनों में की जाएगी। ये 2 और अनाउंसमेंट आपके साथ करने थे। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से रिक्वेस्ट करूंगा, आपके ओपनिंग रिमार्क्स के बाद में क्वेश्चंस लेंगे। मैं सबसे पहले आदरणीय प्रधानमंत्री जी को और आदरणीय हमारे I&B मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जी को बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि वेव्स, ये जो दुनिया की सबसे बड़ी समिट होने जा रही है, इसको होस्ट करने के लिए आपने मुंबई को चुना। हम लोग हमेशा ये कहते हैं कि मुंबई इज नॉट जस्ट फाइनेंशियल कैपिटल बट इट इज ऑल्सो एंटरटेनमेंट कैपिटल ऑफ इंडिया। और एक एंटरटेनमेंट कैपिटल के रूप में हम आज ये कहने के लिए आए हैं कि मुंबई बिल्कुल तैयार है वेव्स को होस्ट करने के लिए। और ये जो दुनिया का सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है, हम तो ये निवेदन भारत सरकार से करने वाले हैं कि ये प्लेटफॉर्म
आने वाले दिनों में एक प्रॉपर्टी के रूप में हमेशा मुंबई में ही आयोजित किया जाए, क्योंकि मैं देख सकता हूं कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म तैयार हो रहा है, जैसे आज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये डावोस में होता है, फिल्म फेस्टिवल कांस में होता है, ऐसी जो प्रॉपर्टीज है उसी स्तर का या उससे भी बड़ा ये आयोजन आज भारत सरकार ने मुंबई में किया है। तो मैं महाराष्ट्र सरकार की ओर से भारत सरकार को आश्वस्त करता हूं कि इसकी सफलता में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। एक ग्लोबल ब्रांड तैयार हो रहा है जिसका देश को और मुंबई को बहुत फायदा होगा, और क्रिएटिव इकोनॉमी में भारत को अग्रणी लाने में ये प्लेटफॉर्म एक बहुत महत्वपूर्ण प्लेटफॉर्म सिद्ध होगा। इसलिए हम लोग अब पूरी तैयारी से 1 मई के लिए जुटे हैं। वैसे तो 1 मई हमारा महाराष्ट्र दिवस भी है, क्योंकि उस दिन महाराष्ट्र का निर्माण हुआ था 1960 में, लेकिन साथ साथ अब ये वेव्स डे इस रूप से भी हम लोग उस दिन को मनाएंगे, और दुनिया भर से आने वाले क्रिएटिव वर्ल्ड के लोगों को, टेक्नोलॉजी वर्ल्ड के लोगों को, एंटरटेनमेंट के लोगों को हम लोग एक बहुत अच्छा एक्सपीरियंस इस वेव्स के माध्यम से देंगे। इतना ही मैं आज के मौके पर आश्वस्त करना चाहता हूं, और विशेष धन्यवाद आदरणीय मोदी जी को और आदरणीय अश्विनी वैष्णव जी को देना चाहता हूं। अभी उन्होंने जो आपके सामने कहा, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी एक बहुत ही पाथ ब्रेकिंग इंस्टीट्यूट है। इस इंस्टीट्यूट के लिए उन्होंने मुंबई को चुना, महाराष्ट्र को चुना, इसलिए भी मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं, और आप सभी को भी आने वाले मई महीने में वेव्स के लिए निमंत्रित करता हूं। थैंक यू। सर एक एक करके सबसे पहले आप बताइए, पूछिए। फिल्म सिटी में भी होगा, ऐसा कुछ प्लान है? देखिए, ये केवल फिल्म्स के लिए लिमिटेड नहीं है। फिल्म्स ये इसका एक भाग है, लेकिन मीडिया एंटरटेनमेंट अभी फिल्म से काफी आगे जा चुका है। ये टेक्नोलॉजी है। आज देखिए, फिल्मों के लिए पहले फिल्म बनना महत्व का होता था, अब पोस्ट प्रोडक्शन महत्व का होता है। 80% फिल्म इस शूटिंग के बाद पोस्ट प्रोडक्शन में बनती है। ये टेक्नोलॉजी है। इसलिए ऐसी टेक्नोलॉजी का जो लोग निर्माण कर रहे हैं, ऐसी टेक्नोलॉजी को जो इस्तेमाल कर रहे हैं, ऐसे सब लोगों को यहां बुलाया गया है। तो मुझे लगता है कि अभी तो ये मुंबई में ही इस समय प्लान किया गया है। आगे भारत सरकार उसको और एक्सपांड करने का विचार कर सकती है। सर एएनआई से, और अपना परिचय भी दीजिए, नाम और परिचय प्लीज दीजिए। माइक दीजिए, माइक दो। हाँ माइक है, ठीक। सर मैं शैलेश यादव हूँ एएनआई से। जैसा आपने बोला कि सर ये 2 मई को सबसे बड़ा इवेंट, ग्लोबल इवेंट एक होने जा रहा है, तो इसमें कंपनीज तमाम और कई कंट्रीज की पार्टिसिपेशन होगी। तो कुछ कंपनीज जो बता सके मीडिया से, जैसे पीएम साहब जो है सीईओ राउंड टेबल कर रहे हैं, तो कौन कौन सी कंपनी के सीईओज आएंगे, कुछ अगर उसका डिटेल हो, इंडियन एंड ग्लोबल। इधर पीछे दूरदर्शन से आप पूछिए। सर मैं शैलेंद्र मिश्र हूं। मेरा एक सवाल है, आपने कहा $1 बिलियन का एक फंड क्रिएट होगा, तो ये क्या पब्लिक पार्टिसिपेशन, पब्लिक प्राइवेट पार्टिसिपेशन होगा? और दूसरा, वेब चैलेंजेस घोषणा की गई, 31 चैलेंज जगह जगह हम देख रहे हैं कि उसके लिए नॉमिनेशन हो रहा है, तो इसके पीछे क्या कॉन्सेप्ट है कि क्या ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी हो तमाम टैलेंट क्रिएटर्स की, है इसके पीछे क्या होगा? बहुत ही एक अच्छे सिस्टम, सारे क्रिएटर्स को पार्टिसिपेशन का एक मौका दिया गया है।
इसमें देश भर में क्रिएटर्स चैलेंज को देश भर में इसको स्थापित किया गया और करीब 80,000 से ज़्यादा क्रिएटर्स ने इसमें पार्टिसिपेट किया। एक्चुअल पार्टिसिपेशन 25 लाख के आसपास का है। जिन्होंने अपने फाइनल अपना कंटेंट सबमिट किया, सबमिट करके एक लेवल आगे पहुंचे, वो करीब 80,000 के आसपास, 80 है ना, 80,000 के आसपास पहुंचे हैं टोटल, और उसमें से 1,000 फाइनलिस्ट निकलेंगे। तो ये एक बहुत अच्छा एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है जिसमें देश में सबको मौका मिला है। ऑनलाइन प्रोसेस है जिसमें क्रिएट इन इंडिया चैलेंज के तहत लोग अपने एंट्रीज दे पाए। जैसा माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, प्रधानमंत्री जी का वेव्स के पीछे विजन ये है कि जो क्रिएटिव दुनिया है आज की और जो टेक्नोलॉजी को यूज करके क्रिएटिव कंटेंट बनाती है, उनके लिए ये बहुत बड़ा एक प्लेटफॉर्म बनेगा। तो वो प्लेटफॉर्म फिल्म से अलग है एक तरीके से। फिल्मों के बहुत बड़े ऑलरेडी फंक्शंस हैं। भारत में भी इफ्फी एक बड़ा फंक्शन है, आईफा एक बड़ा इवेंट होता है, वर्ल्ड में कांस है, ऑस्कर है, सब है। ये क्रिएटर्स की दुनिया के लिए बड़ा इवेंट है। सर, मैं विकास चंद्रू, न्यूज नेशन चैनल से। मेरा सवाल है कि दुनिया के कितने देश इसमें पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, और एक ऊपर जानकारी मिली कि टेक्निकल क्षेत्र और मीडिया क्षेत्र के लोग इसमें इनवाइट किए जा रहे हैं। मेरा सर कि टेक्निकल और मीडिया क्षेत्र के लोग बुलाए जाएंगे, इंटरटेनमेंट के भी होंगे, और कितने सेक्टर के लोग इसमें इनवाइट किए जा रहे हैं? करीब 100 देशों से पार्टिसिपेशन हो रहा है। 100 देशों के आसपास का पार्टिसिपेशन इजीली हो रहा है। और मीडिया, एंटरटेनमेंट, इसका जो कॉन्फ्लुएंस है और टेक्नोलॉजी, उस तरीके से किया गया है। ये जो टेक्नोलॉजी, इसका बेस टेक्नोलॉजी है। इस टेक्नोलॉजी की बेस में जो आज की क्रिएटर्स की दुनिया है, वो सब मेनली इसमें पार्टिसिपेशन में। आप आते हैं सर, हाँ इनको दीजिए माइक दें। हाँ। सर मैं कृष्ण मोहन शर्मा, भारत एक्सप्रेस से। 2 सवाल है, एक फडणवीस साहब से और एक अश्वनी वैष्णव सर से। सर, ये इतना बड़ा मिशन लेके चल रहे हैं कि उसको ट्रिलियन इकोनॉमी करने की बात कर रहे हैं, तो वेव्स का ब्रांड एम्बेसडर कौन होगा? मोदी जी तो ग्लोबल एम्बेसडर हैं, इसका ब्रांड एम्बेसडर कौन होगा? और फडणवीस सर से मेरा एक सवाल है कि ये जो यूनिवर्सिटी बनेगी, इसका कंट्रोल सेंट्रली कंट्रोल्ड होगा या स्टेट कंट्रोल्ड होगा? देखो, इतना बड़ा एक जिसमें पूरी दुनिया भर की इंडस्ट्री को साथ लाना है, उसमें एक व्यक्ति ब्रांड एम्बेसडर नहीं होता है, उसमें कई लोग ब्रांड एम्बेसडर होते हैं। सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर्स हैं 140 करोड़ भारतीय, वो लोग हमारे सबसे बड़े ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। उन 140 करोड़ भारतीयों में से, इंडियंस में से, जो बहुत बड़ी क्रिएटिव ताकत है आज हमारे नौजवानों की, वो बड़े ब्रांड एम्बेसडर्स हैं। हमको इस पूरी जर्नी में गाइड करने के लिए 34 बड़े मीडिया और एंटरटेनमेंट की दुनिया के लोग वो एडवाइजरी बॉडी में हैं, और प्रैक्टिकली इसका पूरे प्रोग्राम का प्लानिंग, एग्जीक्यूशन सारा का सारा इंडस्ट्री की तरफ से हो रहा है। थर्ड रो में अदिति अग्रवाल, हिंदुस्तान टाइम्स। यस, देश भर में टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आईआईटीज ये सबसे महत्वपूर्ण माने जाते हैं, प्रीमियम इंस्टीट्यूशंस माने जाते हैं। उसी आईआईटी की तर्ज पर ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी है, इसलिए जैसे आईआईटी चलते हैं वैसे ये चलेगा। Sir, here, Aditi Agrawal from Hindustan Times. I have 2 questions. One, what is on the agenda for the global media dialogue? Are we aiming to come at certain kind of consensus around how media should be regulated, or what is it that globally we can conclude about media and entertainment? And second, when it comes to this $1 billion fund that you announced, you mentioned that it will be done through a public-private partnership. Can you shed some more light on what's the government's role, contribution in it? What is the expected private party's role in it? And if anybody has already committed certain funds? Global media dialogue is a dialogue. I don't know why you keep on getting into regulation. No, but are we expecting like a Bombay declaration or a Mumbai declaration from there? Any kind of consensus building? I don't know why you get into a totally different tangent. This is a dialogue. Dialogue is a dialogue where people want to exchange their views, they want to share their perspectives,
They want to understand what are others' experiences. That is what it is. The fund will be a PPP fund. We'll share the details once they come. आप पीछे बैक साइड। सर अश्विनी सर, मैं कमलेश हूँ लाइव टाइम से। मेरा सवाल ये कि अगर मुंबई में ये कार्यक्रम होना है तो क्रिएटिंग हब्स बनेगा वो, तो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए क्या आप तैयार हैं या भविष्य में कितना इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करना पड़ेगा? देखिए, अभी तो हमारे पास मुंबई में जो कन्वेंशन सेंटर्स है उसी में इसको हम करेंगे, वो पर्याप्त है। जैसे आज अगर हम जियो कन्वेंशन सेंटर की बात करें तो देश का सबसे बड़ा कन्वेंशन सेंटर दिल्ली के बाद ये जियो का कन्वेंशन सेंटर माना जाता है। ऐसे कई हमारे पास वेन्यूज है, उन वेन्यूज का ही हम इस्तेमाल करेंगे। तो इसलिए इसके लिए कोई नई प्रॉपर्टी तैयार करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें से जो प्रॉपर्टी निकल रही है वो हमारी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी है। सचिन, one question from here. Let him first. Okay. हेलो सर, मैं सचिन बुधौलिया हूँ यूएनआई से। सर मेरा सवाल ये है कि जैसे सभी दुनिया में डिजिटल कंटेंट को लेकर के एक उसके सेंसरशिप को लेकर के कई तरह के सवाल भी उठते हैं, क्या ये बड़े लेवल पर कोई रेगुलेशन का भी कोई फ्रेमवर्क फर्दर उसका बाई प्रोडक्ट बनेगा? दूसरी चीज़ कि जो आईआईसीटी है इसके लिए क्या कोई आपने जगह चिन्हित कर दी है मुख्यमंत्री जी कि यह कैसे बनेगा? दूसरा इसका कैसा स्वरूप होगा, थोड़ा अगर इसके बारे में बता सकें। इसकी जगह हम लोगों ने चिन्हित कर ली है और जैसा मैंने कहा कि आईआईटी जैसा है, जैसे आईआईटी बॉम्बे आज देश की सबसे प्रीमियम इंस्टीट्यूट है मुंबई में, आईआईटी बॉम्बे, उसी प्रकार से ये आईआईटी की जगह इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजी होगा। आईआईटी में ऑल टाइप ऑफ टेक्नोलॉजीज है, यहां क्रिएटिव टेक्नोलॉजी पर फोकस्ड इस प्रकार का ये इंस्टीट्यूशन होगा। हाँ, फिल्म सिटी गोरेगांव में उसको जगह दी है। Sir, Manish Chand, India Rights Network. How will the waves, this whole concept, help advance India's soft power projection? You're talking about storytelling. And also I want to point out that the media landscape is so diverse internationally. There are a lot of countries where media is entirely state controlled, which is basically the mouthpiece of the government. I mean, how are you factoring in that to create that diversity, and will you have media of all kinds in there? Thank you. Yes, it will definitely help advance our soft power, and our tradition of storytelling is very ancient tradition. It's very evolved, very developed. It is very rich cultural tradition that we have. This will definitely be a major platform by which people will get to know what our culture is, how India used to think, how India thinks today, how India will think tomorrow. That opportunity will be available to people. As far as, the focus is on, if you look at WAVES, World Audio Visual Entertainment Summit, AVE. These are the three major words of it, right? So please don't get this thing getting embroiled into media regulation. Those are totally different subjects. It is not, definitely WAVES is not connected with that, right?